आज मैं अपने पुराने आम अमरूद के पौधों की जो कि लगे हुए थे 10 इंची मिट्टी के पॉट में दिखा दूं। और ये इसी सीजन के अमरूद के पौधे हैं। इनमें देखिए इस तरह से कलियां आने लगी थी। ये कलियां आपको दिख रही हैं। यहाँ पर ये देखिए कलियां आने लगी। यहाँ पर ये कली आपको दिख रही होगी और यहाँ पर एक साथ 4-4 कलियां आने लगी और 10 इंची मिट्टी के पॉट में लगे हुए दोनों पौधे थे और इनकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई। अब इस समय मांगता है इनको कि गमले को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि 10 इंची मिट्टी के पॉट में अब ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं इनको अब इनकी मिट्टी किस तरह से बनाऊंगा और कितने इंची मिट्टी के गमले में इनको मैं अब चेंज करूंगा और आपको बनाकर दिखाऊंगा मिट्टी कि गमला चेंज करते समय कौन कौन सी चीज़ हम मिट्टी में डालेंगे और कैसी मिट्टी ले रहे हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होता रहूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। देखिए गमले में से पौधे को खींच कर निकाल लिया गया और इसमें रूट पूरी तरह से बाउंड हो चुकी है पौधे की। अभी हम दूसरा पौधा भी निकाल के आपको दिखाते हैं, क्योंकि अब इसकी गमले की मिट्टी चेंज करना जरूरी था। इसमें पोषक तत्वों की कमी हो गई थी, इसलिए अब और गमला छोटा पड़ रहा था। पौधा ग्रोथ तेजी से कर रहा था पर गमला छोटा पड़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए हमने इस पौधे को निकाल लिया और इस पौधे को भी देखिए बड़े आसानी से निकाल लिया जाएगा। जरा सा ठोकर लगाएंगे और पौधा बाहर हो जाएगा। हल्की सी ठोकर में ही देखिए पौधा आराम से बाहर निकल आया। पूरी मिट्टी इसकी बाहर निकल आई। इसमें काफ़ी रूट फैल गई थी, पर अभी इसमें थोड़े दिन और रखा जा सकता था पौधे को, मगर गमला चेंज करना क्योंकि अब इसकी ग्रोथ की ज़रूरत थी। तो इस मिट्टी में पहले मैंने विशेष चीज़ें नहीं मिलाई थी। अब इस मिट्टी में ये अब दूंगा इसको। ये देखिए 12 इंची का गमला, 10 इंची के बाद ये 2 गमले मैंने यहाँ चुनाव किए हैं और 2 गमले में ये देखिए इसमें रूट देखिए कितनी ज़्यादा रूट इसके अंदर पौधे के अंदर निकल आई है। तो अब इसको चेंज करेंगे हम 12 इंची गमले में। अब सामग्री क्या करेंगे, यहाँ पर ली है मैंने नई मिट्टी, इसमें और कुछ भी नहीं मिलाया गया है। सामग्री देखिए क्या क्या मिलाता हूँ, मिला के इनको रिपोर्ट करूँगा जिससे ये तेज़ी से ग्रोथ इनकी चालू हो जाए मिट्टी के अंदर। अब सबसे पहले नंबर पर देखिए क्या डालता हूँ मैं। यहाँ पर ले रहा हूँ ये चीज़ जो है ये बोन पाउडर। मैं हर जगह अपने वीडियो में मिट्टी चेंज गमला चेंज करने के लिए इस मिट्टी को नई मिट्टी तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 मुट्ठी लगभग बोन पाउडर को डालूंगा। देखिए ये असली बोन पाउडर है, आपको बाजार के अंदर बहुत नकली बोन पाउडर मिल रहा है। देखिए 3 मुट्ठी बोन पाउडर डाल दिया। अब इसके बाद में आसानी से इस तरह से आप भी अपने, अगर आपके रूट बाउंड हो गए हैं, पौधे ग्रोथ कर रहे हैं, इसके बाद ये इसमें सबसे ज़्यादा फंगस की प्रॉब्लम ना आए तो ये है देखिए फंगिसाइड, केमिकल फंगिसाइड। इसको भी हम डाल रहे हैं इसमें 2-2.5 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर मिट्टी के अंदर। ये देखिए ये फंगिसाइड का प्रयोग कर दिया गया। अब इसके बाद में इस मिट्टी के अंदर तीसरी चीज़ यहाँ पर मिलाएंगे हम सींग कुची। इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा के डालेंगे क्योंकि ये मिट्टी में फल लगे हुए हैं, पौधों में अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी। सींग कुची डालना बहुत जरूरी है। आप कोई भी पौधे की आप बदल रहे हैं, पौधे का गमला बदल रहे हैं, गमला चेंज कर रहे हैं, तो सींग कुची देखिए इतनी सी बस सींग कुची की मात्रा हमने डाल दी। अब क्योंकि ये पौधा है अमरूद का, तो अमरूद के पौधे में बहुत से पोषक तत्वों की ज़रूरत है। फ्रूटिंग अभी आगे चल के इसकी फ्रूटिंग चालू होगी। तो यहाँ पर ये देखिए ये लगभग मैं यहाँ पर ये है वर्मी कंपोस्ट, मगर ये आधा किलो वर्मी कंपोस्ट है। तो इसको इसमें और वर्मी कंपोस्ट की मात्रा को मिलाएंगे। इसमें आधा किलो से काम नहीं चलेगा इसमें। ये देखिए है ये असली वर्मी कंपोस्ट। तो इसकी आधा किलो की मात्रा इस पॉलीथीन में थी, मगर इसमें आधा किलो के लगभग और वर्मी कंपोस्ट को हम डालेंगे। आप अपने अमरूद के पौधे अगर आपके लगे हुए हैं और ग्रोथ उनकी हो रही है और गमला का साइज छोटा है, या तो आप इस समय प्रूनिंग कर दीजिए, उनकी कटिंग कर दीजिए तो अच्छा रिजल्ट रहेगा, या फिर आप उनको नीले वाले डब्बे में वर्मी कंपोस्ट रखी हुई है तो इससे आधा किलो वर्मी कंपोस्ट और निकाल लीजिए। तो आधा किलो वर्मी कंपोस्ट देखिए और निकाल लेंगे इससे, क्योंकि इस समय इसको भरपूर पोषक तत्व देंगे ना तो बहुत अच्छा चलेगा। ये देखिए ये आधा किलो के लगभग वर्मी कंपोस्ट और मैंने इसके अंदर मिला लिया। इसके बाद में अब इसके बाद में इसमें मिलाएंगे हम गेरू पाउडर को। गेरू पाउडर को मिलाएंगे क्योंकि ये सब पोषक तत्व जो अमरूद का पौधा है इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो आयरन के लिए हम
पहले कुछ लोग इसमें लोहे का चूरा भी मिलाते हैं, पर हम लोहे का चूरा नहीं मिलाते, हम सीधे सीधे गेरू पाउडर को, देखिए गेरू पाउडर को मिला देंगे इसके अंदर लगभग 2 मुट्ठी, क्योंकि इसमें आयरन की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो 2 मुट्ठी लगभग गेरू पाउडर को मिला देंगे। तो अमरूद में आयरन होता ही बहुत ज़्यादा है, तो ये आयरन को अपने आप, प्राकृतिक खनिज है गेरू पाउडर। कुछ लोग पूछते हैं कि गेरू क्या चीज़ है, तो ये गेरू जो है ये प्राकृतिक खनिज है। देखिए गेरू पाउडर को भी हमने इसमें मिला दिया। इसके बाद में अब यहाँ पर लेंगे, देखिए बोन मील, महीन वाली बोन मील। बोन मील इस समय इतनी ज़्यादा नकली आ रही है बाजार में, तो आपको असली बोन मील, और बोन मील जो है ना, ये अमरूद के पौधे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। धीरे धीरे फल के साइज को बड़ा करेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। 1 मुट्ठी और डालिए। ये देखिए ये इतनी सी बोन मील डाल दी गई। अब इसके बाद में हम इसके अंदर आखिरी चीज़ 2 चीज़ें और डालेंगे जो कि बहुत ज़रूरत है नींबू के पौधे के लिए। ये है मार्बल पाउडर। देखिए मार्बल पाउडर 1 मुट्ठी डाल देंगे, बहुत है, 2 गमले के लिए पर्याप्त है। मार्बल पाउडर को आप बस 1 मुट्ठी बहुत है, मार्बल पाउडर बस इतना पर्याप्त है। जड़ को मजबूत करेगा, तने को मजबूत करेगा, ग्रोथ तेज करेगा। अब आखिरी चीज़ जो असली चीज़ है, जो अमरूद के पौधे में ज़रूर डालना, क्योंकि अमरूद के पौधे पर नीमाटोड की बीमारी बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर आपका अमरूद का पौधा बड़ा भी है ना, तो आप उसको इस समय कटिंग का बिल्कुल सही समय है। कटिंग करके उसकी रूट की कटिंग कर दीजिए, और रूट की कटिंग करने के बाद में आप उसमें नीम की खली की मात्रा, और जितने ये चीज़ें बता रहा हूँ ये सब चीज़ें आप बड़े पौधों में भी कर सकते हैं। उसकी रूट की कटिंग करिए, प्यूनिंग कर दीजिए, पौधे को अच्छी तरह से ऊपर से प्यूनिंग कर दीजिए। ये बिल्कुल सही समय है प्यूनिंग करने का। तो उसमें नीम की खली की मात्रा को आपको जरूर डालना है, क्योंकि नीमाटोड की बीमारी अमरूद में बहुत तेजी से लगता है। अगर इसकी रूट में एक बार नीमाटोड लग गया ना, तो आप फिर अमरूद के पौधे को बचा नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप, और ये जितनी खादें दे रहा हूँ, ये 3 महीने में एक बार फल वाले पौधों को देनी होती है। बार बार आप लोग सवाल पूछते हैं, अब इसके बाद कितने दिन बाद खाद देंगे, अब इसके कितने दिन बाद खाद देंगे? तो मैं कहता हूँ 3 महीने बाद। हर 3, कोई भी फ्रूटिंग प्लांट है, एक बार अगर आपने उसमें सॉलिड खाद दे दी है, तो उसके 3 महीने बाद ही उसमें दूसरी खाद का प्रयोग करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, 3 महीने के बाद ही दूसरी बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। मगर लिक्विड खादों का आप प्रयोग करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं भरपूर मात्रा में इसमें लगभग 2 मुट्ठी नीम की खली दूंगा। ये एक तरह से कीटनाशक भी है, फंगीसाइड भी है, और पोषक तत्वों से भरी हुई है। इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखिए असली वाली नीम की खली 3 मुट्ठी डालिए कम से कम इसके अंदर, क्योंकि नीमाटोड नहीं होना चाहिए। किसी नीम की खली अगर ज़्यादा पड़ जाएगी तो कोई बुराई नहीं है, इससे पौधे को ग्रोथ ही मिलेगी, ये पौधे को नुकसान नहीं करेगी। देखिए 3 मुट्ठी के लगभग इसमें हमने नीम की खली की मात्रा डाल दी। अब इसको करते हैं मिट्टी को जल्दी से मिक्स। समय नहीं ना लेंगे ज़्यादा आपका, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर धीरे धीरे से करेंगे, बाद में इसको बांधते रहना ज़्यादा। अभी आप इसको किनारे रखिए और जल्दी से मिट्टी को मिलाकर और गमले में हम आपको भर के दिखाते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम आपको और भी इसके विषय में बहुत ज़्यादा। और ये जो मैं पौधे को चेंज कर रहा हूँ, ये मेरा है ताइवान पिंक अमरूद का पौधा। ताइवान पिंक अमरूद का पौधा है। इस तरह से आपको कम से कम नहीं तो मिट्टी को 5 बार 6 बार उलट पुलट के बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। मिट्टी के अंदर, इस मिट्टी के अंदर भी हमने 50% नॉर्मल मिट्टी, 30% बालू मिट्टी और 20% के अंदर ये सारी खादें हमने इसके अंदर मिक्स की हैं, जो नई मिट्टी बनाकर हम गमले के अंदर भरेंगे। ये गमला छोटा पड़ गया था, तो इसलिए मैंने बड़ा साइज का गमला लिया है। अब इसमें कम से कम ये अमरूद का पौधा मेरा 1 साल से ऊपर चल जाएगा। जब अगले साल आपको इसी पौधे को दिखाऊंगा कि कितना अच्छा ग्रोथ ये पौधा कर रहा है। इसके अंदर देखिए मैंने अभी सरसों की खली नहीं दी हुई है। सरसों की खली का पाउडर अभी मैं इस समय नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी टेम्परेचर थोड़ा तेज है। अभी इसमें लिक्विड बनाकर सरसों की खली का लगभग 20 दिन के बाद मैं इसमें लिक्विड बना कर दूंगा। और यहाँ पर ले लिया है, देखिए इतना बड़ा सा गमला मैंने इसमें लिया हुआ है, और ये 12 इंची मिट्टी का गमला हमने लिया हुआ है। अब आपकी मिट्टी देखिए बन के तैयार हो गई। अब इसमें भरेंगे मिट्टी को, और गमले के नीचे का सुराख देखिए बहुत अच्छी तरह से खोल लीजिए। सुराख इतना बड़ा गमले के नीचे का होना चाहिए कि उसके अंदर अंगूठा चला जाए। पर ये जितनी सामग्री आप देख रहे हैं, जो जितनी सामग्री हमने इसके अंदर मिलाई है, तो ये आपको असली सब लेनी है। अगर आपने नकली सामग्री का प्रयोग कर लिया तो आपका अमरूद का पौधा ग्रोथ नहीं करेगा और बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। नर्सरी वाले ज़्यादातर, मैंने अपने काफ़ी वीडियो में मैंने बताया है कि नर्सरी वाले आजकल नकली सामान बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं।
तो आपको नकली सामान ना लेकर, क्योंकि नकली सामान थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है। जैसे कि नकली में नीम की खली, तो आपने अगर मेरे से मंगाई होगी तो आपको जानकारी होगी कि मेरी नीम की खली कैसी रहती है। और इसमें बोन मील पाउडर, तो बोन मील इतनी नकली बेच रहे हैं कि कुछ पूछिए नहीं। उसमें सफेद प्लास्टिक के टुकड़े काट रहे हैं और कह रहे हैं हड्डी का पाउडर है, और बोन पाउडर में मिला रहे हैं आजकल पुट्टी। बोन पाउडर में पुट्टी मिला रहे हैं, ये नर्सरी वालों से जो आप लेते हैं। और अभी अभी और रखो दादा, और मिट्टी वालों, नहीं तो आएगा नहीं, ऊपर तक ही इसको रहना चाहिए। देखिए अभी मिट्टी की जरूरत है, अभी और मिट्टी डालिए, पिंडी नहीं टूटनी चाहिए। इसके बाद में देखिए, मैंने आपको बताया नर्सरी वालों से ज़्यादातर आप खादें मत लीजिए, इनसे आप वर्मी ले सकते हैं, इनसे आप पौधे ले सकते हैं। पर और जितनी चीज़ें हैं ये आप जाकर खुद ही दुकान से लेके आइए। अगर असली आपको परिचित कोई दुकान है तो उससे लेके आइए, और नहीं तो आपको ज़रूरत पड़े तो आप, मैं भी पहले नर्सरी वालों से लेता था तो पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती थी और पौधे ज़्यादातर मेरे खराब हो जाते थे। तब मैंने जाकर डायरेक्ट फैक्ट्रियों से संपर्क किया और वहाँ से ही लेके आता हूँ। नीम की खली तो मैंने आपको कई बार बताया कि मेरे घर के पास एक आयुर्वेदिक संस्थान है, वहाँ पे नीम की फली जो निमोली होती है उससे तेल निकाला जाता है, उसी से मैं नीम के की खली लेकर आता हूँ। देखिए इस तरह से लगाने के बाद अच्छी तरह से पौधे को भर लेना। अब ये पौधा खूब अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, क्योंकि इसके अंदर अब नई मिट्टी में पड़ गई है, नई खाद इसके अंदर मिक्स हो गई है, सब कुछ, और इसको दबा दबा के इसको भर देना है। आप देखिएगा ये इसमें नई ताकत, नई ग्रोथ होगी। पौधा बहुत जल्दी, अमरूद का पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है। तो अगर आपको भी, अब इसके बाद इसको भरने के बाद इसको 1 दिन के लगभग रखेंगे छाया में, 1 दिन छाया में रखेंगे, और इसके बाद इसमें देंगे भरपूर पानी। बस पौधा 1 दिन 2 दिन छाया में रखने के बाद पौधे को निकाल देंगे धूप में, फिर देखिएगा इसमें कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग है। और ये काम आप कर सकते हैं अपने बड़े पौधे में भी। जानकारी आपको अच्छी लगी हो नींबू के पौधे के लिए, अगर जानकारी अच्छी लगी आपको अमरूद के पौधे के विषय में, रिपोर्टिंग की, और नए अगर कटिंग भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखो लगा के पौधा हो गया तैयार, अब इसमें भरपूर देंगे पानी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।